Hey everyone, welcome back to Riding Gear Decoded. I'm your host Nikhil. Rhinox Gear is available at storeforriders.com. कुछ भी आपको Rhinox के प्रोडक्ट्स चाहिए, definitely visit our website. कॉम्पैक्ट बैग क्यों चाहिए? मुझे कॉम्पैक्ट बैग पसंद इसलिए है क्योंकि आप ओवर पैक नहीं करते हो। नहीं तो सब लोगों को आदत है कि जितना जहाँ स्पेस मिले आप भरते चले जाते हो। तो इससे क्या होता है, कॉम्पैक्ट बैग से एक तो आप ओवर पैक नहीं करते और आपकी बाइक का बैलेंस भी नहीं बिगड़ता है। कभी भी आप देखोगे अगर आपने कोई बड़ा टैंक बैग लिया हो तो आप उसको भरते जाओगे टिल द टाइम उसमें सारी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो जाती है। टैंक बैग लो क्विक एक्सेस आइटम के लिए, चीजों को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी ज्यादा पैकिंग भी ना हो, आप एफिशिएंटली पैक करो और आपकी बाइक का बैलेंस भी ना बिगड़े। स्पेशली एडवेंचर राइडिंग में आप देखोगे खड़े होकर चलाने में आपको प्रॉब्लम होती है। ये है राइनॉक्स का नेविगेटर टैंक बैग। कॉम्पैक्ट बैग है 12 लीटर्स का, जिसमें आप ज्यादा सामान भर ही नहीं सकते कि जो इसकी शेप है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, तो आप अच्छे से चीजें रख सकते हो। तो वॉलेट रख लो, की रख लो, कैमरा गियर वगैरह रख लो। इसमें एक और एक चीज है जो कि एक्सपेंशन फीचर है, तो कभी आपने कुछ सामान एक्स्ट्रा ले भी लिया तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन एक्चुअली एक्सपैंड इट। यहाँ पे इसके जिपर्स हैं, ये देखो, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। यहाँ दिखाता हूँ मैं, ये देखो कितना इसमें एक्सपैंड हो गया। सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। जब आपके पास लिमिटेड स्पेस रहेगी तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी आ जाएगा चीजों को बेटर पैक करने का। और जैसे मैंने बोला, एक्सपेंशन अवेलेबल है। बेसिक आइटम्स की चीजें रखो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, क्विक एक्सेस वाली चीजें, और जो आप सिक्योर करना चाहते हो सबसे ज्यादा, क्योंकि टैंक बैग जो होती है वहां पे सबसे ज्यादा चीजें सेफ रहती है मोटरसाइकिल में, एज पर माय ओपिनियन। सिर्फ मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो एक्सपेंशन है कि वर्ल्ड की फर्स्ट चीज है। पहले भी फीचर आता था, मेरा 2007 का क्रैम्पस्टर टर्टल का बैग था, उसमें भी सेम फीचर था, लेकिन ये एक यूजेबल फीचर है। जैसे मैंने बोला, स्पेस कम हो तो आप एफिशिएंटली भी काम करते हो। अब इसकी माउंटिंग सिस्टम की बात करेंगे। जो मुझे लगता है इसका सबसे बढ़िया चीज है वो इसका माउंटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसकी वजह से ही ये एडवेंचर राइडर्स के लिए एक बहुत बड़ा बून है। इसको आप हार्नेस को माउंट कर दो अच्छे से बैग बाइक पे, तो ये स्टेबल रहता है। जितने भी टैंक बैग आते हैं या तो स्ट्रैप से अटैच होते हैं, मैग्नेट से। और आप कभी भी देखो, जब आप एडवेंचर राइडिंग करते हो, मैग्नेट्स कितने भी स्ट्रांग होने दो, कितने भी अच्छे होने दो, वो हिल ही जाता है, वो स्लिप करता ही करता है टैंक पे। दूसरी चीज, जो स्ट्रैप वाले भी रहते हैं वो भी मैंने देखे, क्योंकि बार बार आप उसको निकाल रहे होते हो, लगा रहे होते हो, तो वो हिलते रहते हो। जैसे फ्यूल वगैरह करने के टाइम पे आप स्ट्रैप खोलते हो, कहीं से वो लटक जाता है, फिर आपको उसको ढूंढ के फिट करना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। वहां पे ये चीज बहुत काम की है, क्योंकि ये जो आपका हार्नेस है इसको आप फिट करके लगा दो बाइक पे परमानेंटली, एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट इसको ऊपर से टॉप को चिपका दो। तो ये बहुत ही एक एफिशिएंट जो माउंटिंग सिस्टम है वो है, जो कि एडवेंचर राइडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी टफ टेरेन आएगा आप देखोगे कि हमेशा स्नगली फिट है, टैंक बैग हिलता नहीं है और बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा रहता है। जैसे मैंने बोला, शेप इसकी सही है, कॉम्पैक्ट है, तो ओवर फिल नहीं होता है, तो बाइक का बैलेंस भी बिगड़ता नहीं, और स्टैंडिंग एंड राइडिंग में भी कभी आप देखोगे इस बैग के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नीचे वाला जो वेलक्रो पैनल है उसको एक बार आपने फिट कर लिया, उसके बाद इसको कभी भी आप ऊपर चिपका सकते हो, निकाल सकते हो। और इसको लेके जाना है तो या तो यहाँ पे हैंडल से पकड़ के ले जाओ, या फिर इसको आप बैकपैक बना लो जिसमें साथ में ऐसे स्ट्रैप्स ही हैं उनके साथ। एक अच्छा टैंक बैग होना बहुत जरूरी होता है हर एक राइडर के लिए। ठीक है, सैडल बैग्स वगैरह में बाकी कपड़े रख देते हैं, ट्यूबें रख लेते हैं, बाकी स्पेयर्स रख लेते हैं, कुछ खाने पीने का आइटम रखते हैं, बट वैल्यूएबल स्टफ तो हमेशा टैंक बैग में जाता है। इसलिए अच्छा टैंक बैग होना बहुत जरूरी है लंबी राइड्स के लिए। क्योंकि हम इंपॉर्टेंट आइटम्स रख रहे हैं तो इसके अंदर एक 15 लीटर्स का ये रोल टॉप बैग भी दिया गया है। ये रोल टॉप बैग जो है ये ड्राई बैग है, एडवांटेज आता है। पर ये WP है, डबल रिप स्टॉप वाटर रेजिस्टेंट पॉलिएस्टर से बना हुआ है। मतलब सिंगल जो लाइनर होता है वो कई बार फटता तो फटता ही चला जाता है, रेगुलर फैब्रिक जो होता है जो वाटरप्रूफ हो। तो डबल रिप स्टॉप का एडवांटेज क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। एक फटेगा भी तो दूसरा उसको रोक लेगा, जिससे वो पूरा एकदम से टियर ना हो जाए। तो आइडियली ये ज्यादा ड्यूरेबल है, और मेरे तो आज तक DWP वाले कोई भी चीजें फटी नहीं है। और इसमें क्या है, रोल टॉप इसमें क्लोजर होता है, तो जो हम लोग डिकैथलॉन वगैरह के आइटम यूज करते हैं वाटर प्रूफिंग वगैरह के लिए, इसको ऐसे रोल टॉप से ले जाके आप इसको ऐसे सिक्योर कर सकते हो। और ये स्टैंड अलोन बैग है, तो इसको अगर नहीं भी यूज करें ड्राई वेदर में तो आप इसको स्टैंड अलोन बैग की तरह भी यूज कर सकते हो, विच इज अ गुड थिंग। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप देखोगे इसमें 2 एक्सटर्नल साइड पॉकेट्स हैं यहाँ पे, और अंदर इसके कुछ स्टैश पॉकेट्स हैं। यहाँ पे एक है पॉकेट है, इधर पॉकेट है, इधर पॉकेट है। तो ये सारी चीजें जो आपको हेल्प करती हैं। और इसका ओपन जो आप देखोगे ओपनिंग, दैट इज अ यू शेप्ड फुल ओपनिंग दैट हेल्प्स यू इन एक्सेसिंग द आइटम्स इजीली। मतलब आपको इधर उधर हंट अराउंड नहीं करना पड़ता, और इजीली आपको चीजें, हर चीज जो है वो आपको एक्सेस में आपको मिल जाती हैं। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो बिल्ड बहुत ही इसका अच्छा है। 1000D इन्वेस्टा कॉर्ड्यूरा लगाया हुआ है, PU कोटिंग है,
थोड़ा वाटर रेजिस्टेंस वगैरह आपको दे देगा। एक बार समझ लेते हैं 1000D क्या होता है। ये जो ब्रांड है ये कॉर्डिरा का, ये मिलिट्री गियर, एक्सपीडिशन इक्विपमेंट, प्रोफेशनल मोटरसाइकिल गियर वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल होता है, काफ़ी सालों से यूज़ हो रहा है। 1000D मीन्स इसका डेनियर बेसिकली थिकनेस है और वेट ऑफ फैब्रिक है। सो बेसिकली दिस इज अ रोबस्ट फैब्रिक। एंड जैसे मैंने बोला ऊपर PU कोटिंग है तो उससे कुछ ना कुछ वाटर रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, जबकि साथ में इसमें एक एक्सटर्नल ये वाटर रेजिस्टेंस लाइनर भी दिया गया है, तो आप देख सकते हो। और अंदर एक जैसे मैंने बोला रोल टॉप बैग भी है, तो वाटर प्रूफिंग का तो आपका काम हो ही जाएगा। इसकी शेप भी आप देखोगे एकदम मेंटेन्ड है क्योंकि वैसे इसको बनाया गया है जी। इसमें कुछ भी आप सामान रखो वो इधर उधर हिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी है एडवेंचर राइडिंग के लिए। टॉप पे देखोगे आप हाइपरलॉन मॉली पैनल्स। ये मॉली क्या होता है? मॉड्यूलर लाइट वेट लोड कैरिंग इक्विपमेंट। तो इस पर्टिकुलर एक वेबिंग सिस्टम रहता है जिसमें आप चीजें आप ऐड कर सकते हो, और ये बना है हाइपरलॉन से, जो कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, जो काफी आप देखोगे इन्फ्लेटेबल बोट्स में यूज होता है। तो ये गर्मी से खराब नहीं होगा और हमेशा अपनी स्ट्रेंथ भी मेंटेन करेगा और किसी भी रीजन से खराब नहीं होना चाहिए। तो डिग्रेड नहीं होगी इसकी क्वालिटी ओवर द ईयर्स। तो अगर आप एक्स्ट्रा गियर कुछ अटैच करना चाहते हो तो इन पैनल्स में आप इजीली आप इनको अटैच कर सकते हो। फ्लैश लाइट होल्डर होता है, कंपास पाउच होते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजर होते हैं, कई बार वॉकी टॉकी रखने के लिए भी काम आता है। तो ये मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन रहता है जो कि एडवांटेज है। अगर कैमरा को एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करना हो तो इसके लिए साथ में राइनॉक्स ने ये दिया है एक पैडेड कैमरा इंसर्ट बैग। ये एडिशनल परचेज है बट आप इसको ले सकते हो। इसमें देखो पैडिंग वगैरह दी हुई है, अंदर पॉकेट्स भी हैं। तो ये चीज़ जो है अपने कैमरा और लेंसेज को प्रोटेक्ट करने के भी काम आ सकता है। ये इसके अंदर एकदम बढ़िया से फिट हो जाएगा, यहाँ देखो ऐसे, तो आप अपने कैमरा को भी सिक्योर कर सकते हो। बैकपैक कन्वर्जन का भी इसमें एक ऑप्शन है, साथ में बैकपैक स्ट्रैप दिए गए हैं। आप इसको जब निकालोगे यहाँ से तो इसको आप बैकपैक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज़ गुड ऑप्शन कि आपको कैरी करके ले जाना है तो अपने बाइक से निकालो, बैकपैक बनाओ और लेके जाओ। सो हु इज दिस बैग एक्चुअली फॉर, ये बात कर लेते हैं क्योंकि ये किसके लिए ठीक है वो समझना जरूरी है। जो आइडियल यूजर्स हैं इस बैग के वो हैं ADV राइडर्स, जिनके लिए बेसिकली बना है, और ड्यूअल स्पोर्ट या एडवेंचर बाइक वाले जो एक्चुअली ट्रिप्स करते हैं, हार्डकोर एडवेंचर भी कर लेते हैं, उनके लिए। क्योंकि इसका जो यूजेज है, जो ड्यूरेबिलिटी है, आई एम श्योर बहुत अच्छी है, बहुत टाइम चलने वाली है। तो वीकेंड एडवेंचर्स हो, मल्टी डे राइड्स हो, एक्सपीडिशंस हो, उसमें बहुत आपके काम आने वाला है। और जैसे कैमरा बैग वगैरह है तो अपना कैमरा गियर को भी आप अच्छे से इसमें मैनेज कर सकते हो। माउंटिंग सिस्टम इसका सबसे बढ़िया जो मैं सबसे कन्वीनियंट लगता है कि आप बाइक पे लगा के छोड़ दो, निकालो, लगाओ, बहुत इजी हो जाता है। ड्रैग बैग वगैरह अंदर वाला बाहर वाला सब कुछ दे दिया है जिससे कि आप इसको अच्छे से यूज कर पाओ। किसके लिए नहीं है? जैसे जो स्पोर्ट बाइक वगैरह चलाते हैं, जो सिर्फ फोन वॉलेट लेके घूमते हैं, उनके लिए, ओवर के लिए, उनको नहीं चाहिए वो। जैसे मैंने बोला कि राइडा का जो थाई बैग, टैंक बैग है, उस टाइप का कॉम्पैक्ट बैग आप ले सकते हो, बहुत काम की चीज़ है, उसको लगा दो इजीली, वो आपके काम आ जाएगा। इसको आप एज अ टेल बैग भी आप माउंट कर सकते हो, तो इट डिपेंड्स कि आपको कैसे यूज करना है। मैं इसको टैंक बैग जैसे पसंद करता हूँ। एक सीधी बात कर लेते हैं, रियल टॉक, मेरा एक्चुअल ओपिनियन इस बैग को लेके क्या है। ज्यादातर टैंक बैग जो होते हैं वो ऐसे लगते हैं आफ्टर थॉट है, जैसे किसी ने बोला चलो यार एक टैंक बैग बना लेते हैं, देख लेते हैं। बट ये जो बैग है ना, ये फील होता है कि एक्चुअली सोच के बनाया गया है। माउंटिंग सिस्टम इसकी मुझे बहुत बढ़िया लगी है फॉर माई काइंड ऑफ राइडिंग, और ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए भी बहुत सारे इसमें स्पेस है। बहुत, मुझे तो काफी स्पेशियस लगता है क्योंकि ये अपनी शेप मेंटेन करता है। तो इस टाइप के मैं वीडियोस बना रहा हूँ राइडिंग गियर डिकोडेड में। अगर आपको ऐसे ब्रेकडाउन पसंद आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि उससे हम अपनी कॉन्वर्सेशंस करेंगे और हमें पता चलेगा कि आप इस गियर के बारे में क्या जानना चाहते हो। क्वेश्चन जरूर पूछना और हम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे कमेंट्स में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, राइड सेफ, राइड स्मार्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।